अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक ऐसा मर्ज़ जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अलामत बन जाता है जब आप इसका इलाज नहीं करते और ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बन जाता है, क्योंकि इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल सामने आते हैं, इंसान बैठने उठने बैठने से कासर हो जाता है। बहुत सारे अगर इस चीज़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी बन जाती है, वो है बवासीर। अक्सर लोग बवासीर का ऑपरेशन करवा लेते हैं, इसके बाद फिर वो बवासीर बन जाती है। तो जानना चाहिए कि बवासीर है क्या, कैसे बनती है। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहें मेरे साथ, आपको तफसील से बताऊंगा कि बवासीर कैसे बनती है और इसकी अक़साम क्या है और इसकी अलामात क्या है। सबसे पहले ये जानें कि जो बवासीर लफ्ज़ है ये बासूर की जमा है और इसका मतलब है बहना, यानी मगध के कुर्ब जवाहर में से जो मवाद निकलता है, जर्द रंग का पानी या खून निकलना, इसको बवासीर कहते हैं। अब पहली जो किस्म है इसकी वो है बादी बवासीर। बादी बवासीर अमूमन लोग ये समझते हैं कि वो बवासीर जिसमें से खून ना आए मौके बने, लेकिन ऐसा नहीं है। बादी बवासीर वो होती है जब आपके पेट में हवा बन जाए और हवा का अखराज ना हो, और हवा जो है वो उसका जो हवा का जो रुझान है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी मैदे की तरफ होता है, कंधों की तरफ होता है, गुर्दों की तरफ होता है। इसी तरह हवा निकलती नहीं है और इसके लिए लोग पेन किलर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिससे मर्ज़ और बिगड़ जाता है। बवासीर जो है वो बवासीरी जहर से बनता है। जो बवासीर बादी बवासीर है वो बवासीरी मादे से बनता है, नोट कर लें। और खूनी बवासीर बवासीरी जहर से बनता है, याद रखें। एक जहर है और एक सादा मादा है, ठीक है। इसी मादे के अंदर जब ये ताफन पैदा होता है, कीड़े बनते हैं, तो वो जहर वाला असर शुरू कर देता है, जिस्म के अंदर जहरीले मादे बनना शुरू होते हैं। इससे क्या होता है कि मगध के ऊपर मौके बनना शुरू होते हैं और तकलीफ़ होती है, लेकिन खून नहीं निकलता। इस बवासीर को कहते हैं अमिया बवासीर। अगर इसमें खून निकलना शुरू हो जाए तो इसको कहते हैं खूनी बवासीर। अच्छा, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि अगर खूनी बवासीर आपको होने वाली है तो आपको कैसे पता लगेगा। उसकी चंद अलामतें यहाँ मैं आपको बताऊँगा। अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि खूनी बवासीर जो है वो आपको होने वाली है। तो वो जो अलामतें हैं वो ये हैं कि मुँह खुश्क होना शुरू हो जाएगा, हलक खुश्क होगा, नाक की जो नतरें हैं उसमें खुश्की आएगी, जिस्म के अंदर खुश्की का गलबा होगा, मैदे के अंदर जलन होगी, तेज़ाबियत होगी, दर्द होगा मैदे के अंदर, और जो पखाने वाली जगह है मगध पे जलन हो सकती है, या पखाना खुश्क आ जाए, बराज मुश्किल से निकलता हो, कभी कम आए कभी ज़्यादा आए, दिन में 3 बार 4 बार थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको पखाना आता है तो समझ लें कि अनकरीब 2 माह 3 माह 4 माह या चंद दिनों में आपको ये बवासीर की अलामत हो सकती है। खून आ सकता है, बाज़ औक़ात बड़ी आंत के अंदर इतना ज़ख्म हो जाता है वो ज़हर की वजह से, तो वो बज़ाहिर तो मसे नहीं होते, ना ही मौके होते हैं, लेकिन ब्लीडिंग जो है, खून जो है वो बराज के साथ आता है। उसकी वजह यह है कि बवासीर का जो ज़हर है उसने अपने जिस्म के अंदर उसने अपना असर करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए एहतियाती तदबीर क्या हैं? आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाद का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा सलाद खा सकते हैं, तीनों टाइम उसका सलाद का इस्तेमाल करें। बाज़ार की तमाम अशिया बंद कर दें, ख़ास करके जंक फूड, बर्गर, शवारमे, ये चीज़ें बंद कर दें। घरे में मसाला जात बंद कर दें, गोश्त और अंडे का इस्तेमाल बंद कर दें। इंशाअल्लाह आपको शफ़ा होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।